चकिया गैंगरेप कांड का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। एसपी ने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चकिया थाना 56-26 संदर्भ में दर्ज हुआ था। 13 जून को ये केस दर्ज हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम नीतीश कुमार और अमर निशाद उर्फ अमरजीत उर्फ मक्का मदीना, दोनों ही सिमरिया बिंटोली के रहने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। घटना के बाद जिले में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने महज कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पीड़िता के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान शुरू किया। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद घटना में शामिल 2 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया गया। यदि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चकिया थाना 56-26 संदर्भ में दर्ज हुआ था। 13 जून को ये केस दर्ज हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम नीतीश कुमार और अमर निशाद उर्फ अमरजीत उर्फ मक्का मदीना, दोनों ही सिमरिया बिंटोली के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनकी निशानदेही पे इस घटनाक्रम से जिस समय यूज़ हुई एक बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही साथ इन दोनों व्यक्तियों का एक फायरिंग करता हुआ एक वीडियो वायरल था, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया है। उनकी निशानदेही पे एक हथियार, अवैध हथियार भी घर से बरामद किया गया है। 2 कारतूस बरामद किए गए। बाकी लोगों की अरेस्टिंग संलिप्तता भी बहुत शीघ्र हो जाएगी। हमारी टीम इसमें विभिन्न जगहों पर राज्य के अंदर, राज्य से बाहर काम कर रही है। SIT अपना काम कर रही है। 2 लोग की अरेस्टिंग आपके सामने है, बाकी लोग की भी बहुत शीघ्र अरेस्टिंग हो जाएगी। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, एक की गिरफ्तारी दियारा इलाके से हुई है, जो चकिया और मटिहानी का आप इलाका बोल सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी फरीदाबाद जिला अंतर्गत हुई है, वो थाने से, भुगती थाने से। ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या सर? इनमें से दोनों का आपराधिक इतिहास सन 22 का है। एक रेल में चोरी करते हुए केस का है और एक का मारपीट एवं फायरिंग का, मतलब आर्म्स का केस है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, हर्ष फायरिंग करते हुए। उसे हर्ष फायरिंग नहीं, लेकिन हाँ उसे फायरिंग कह सकते हैं। मतलब हथियारों का प्रदर्शन दुरुपयोग है, उसके संदर्भ में भी केस दर्ज किया गया। इन दोनों को उसमें रिमांड किया जाएगा। पूछताछ में क्या बताया गया अभी तक घटनाक्रम को लेकर के? पूछताछ में जो घटना के बारे में इनकी संलिप्तता सामने आई है और मेडिकल रिपोर्ट से भी पुष्टि हुई है, तो गैंगरेप की धाराओं में ये केस दर्ज हो रहा है और केस दर्ज किया गया, उसी पर अनुसंधान किया जा रहा है। घटनाक्रम के बारे में बताया, कैसे अंजाम दिया था, कैसे दाखिल हुए थे घर में? रात में हुआ था और इन्होंने जो डिटेल्स बताया है वो सब अनुसंधान का पार्ट है। पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकते, लेकिन गैंगरेप की बात सामने आई है, वो सत्य अभी तक के अनुसंधान से सत्य प्रतीत। नीतीश का क्या भूमिका था सर इस? जी, इसमें अलग अलग भूमिका नहीं होती है। जो भी लोग संलिप्त होते हैं सबको उसका बराबर आरोपी दोषी माना जाता है। बताया शराब के नशे में थे बदमाश घटना के दिन? जी, अभी तक इन्होंने कन्फेशन बताया गया और सारी चीज़ों की हम पुष्टि कर रहे हैं। अनुसंधान अभी जारी है। जो कितने लोगों की संलिप्तता अभी तक सामने आई है, वो बातें एक्सेप्ट की है? मेडिकल में वो पुष्टि हुई है और इन लोगों के कन्फेशन पे काम चल रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि मेडिकल से हुई है। सर, जो प्राथमिकी अभियुक्त है उसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मैंने भी बताया आपको कि उसमें एक को चकिया के दियारा इलाके से बरामद किया गया है, एक को, और जो प्राथमिक अभियुक्त नीतीश है उसको फरीदाबाद जिला अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया है STF टीम के सहयोग से। और हमारी टीम अन्य राज्यों में भी लगातार इसमें काम कर रही है। और कितने लोगों की संलिप्तता की बात है? अभी तक हमें 5 लोगों का कंफर्म हो गया है और बाकी लोग बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। कोई कारण सामने? नीतीश पूछताछ में कुछ बताया किस वजह से घटना? रामू महतो पर पहले भी मामला था, इसमें जो पहले मामला है उसमें एक कॉमन व्यक्ति रामू है, उसकी गिरफ्तारी होनी शेष है। उसके बाद हम आपकी इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देंगे। इस तरीके से महिला के द्वारा लगाया गया था आरोप की पहले भी, इससे पहले जो पहले केस था उसमें आरोप लगाया गया था 2 लोगों पे था, उसको चार्जशीट किया गया है और दोनों केस के बीच में यदि कोई कॉमन सूत्र है तो उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। एक पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा था, उसमें कहां तक जांच पहुंची? तत्कालीन SHO चकिया थे और उन पर था कि घटना 11 की रात की है, 12 तारीख को तवज्जो न देते हुए कांड दर्ज करने में जो देरी हुई थी उस संवेदनहीनता के, उसमें शिथिलता के लिए उनको निलंबित किया गया। 13 तारीख को गैंगरेप की धाराओं में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद भी कोई बढ़िया अधिकारी नहीं गए
इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। जी नहीं, बड़े पदाधिकारी डायरेक्ट उसमें काम कर रहे थे, टीम काम कर रही थी। एसडीपीओ जो हैं, जो टीम के अनुसंधान करता है, जो नेतृत्व करता है एसआईटी, उनके द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। एफएसएल की टीम कब पहुंची थी वहाँ? एफएसएल की टीम उसी दिन पहुंच गई थी घटना दर्ज होने के बाद। 13 को जब कोई भी चीज दर्ज होती है उसके बाद एफएसएल की टीम आती है। 11 की रात में घटना हुई थी, तो 12 को चाहिए था पुलिस को मेडिकल जांच कराना। उसीलिए हमने कहा है कि ये जो गलती हुई है उसी के लिए हमने कार्रवाई की है। सर, इंटरनल पार्ट को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी उसमें क्या संलिप्तता स्वीकार किया है कि उसने इस तरह का? देखिए, हम गैंगरेप की धारा पे काम कर रहे हैं, गैंगरेप की धारा 2 है, और जो भी बात सामने आ रही है उसका अनुसंधान का विषय है। प्रेस वार्ता में एसपी ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जघन्य घटना में शामिल सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष और तेजी से की जा रही है ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। घटना के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की है। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की हर बिंदु पर गहन जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा कर दिया जाएगा। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।